इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद से कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बनारस में आज तैयारियों का जायजा लेंगे। वो 2 रोज़ा दौरे पर दोपहर 3 बजे काशी पहुंचेंगे। वज़ीर आला PWD के तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लेंगे। सर्किट हाउस में बनारस के साथ ही आजमगढ़ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद 2 अगस्त को मुजव्विज़ा वज़ीर आज़म के दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेंगे। आज देर शाम तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना करेंगे। वहां से लौटने के बाद वज़ीर आला सर्किट हाउस में रात को रुकेंगे। कल मंगल को वज़ीर आज़म की अवामी रैली के मौके पर सेवापुरी बनौली गांव का दौरा करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 2 अगस्त को अपने पार्लिमानी हल्के बनारस के दौरे पर बनारस को 2238 करोड़ की लागत वाली 54 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। 16 तरक्याती प्रोजेक्टों को अवाम को मानवन और 38 का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कानपुर, चित्रकूट और झांसी डिवीजनों के मेंबरान असेंबली के साथ खुसूसी मज़ाकिरात मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने तीनों डिवीजनों के सभी असेंबली हलकों की ज़मीनी हकीकत, अवामी उम्मीदों, तरक्याती कामों की पेश रफ़त और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन पर फीडबैक लिया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने विशेष संवाद बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश के संतुलित विकास में कानपुर मंडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मंडल राज्य की औद्योगिक और शैक्षिक रीढ़ तो है ही साथ ये सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक चेतना और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का भी केंद्र है। मुख्यमंत्री ने सरकारी घोषणाओं और विकास योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मोहम्मद उमैर। बाराबंकी में आज अलग सुबह एक बिजली का तार टिन शेड पर गिरने से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। तार की जद में आने से 2 अकीदतमंद जाँ बहक हो गए, जबकि तकरीबन 30 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कदीम औसानेश्वर महादेव मंदिर के बाहर पेश आया, जहां सावन के तीसरे सोमवार को दर्शन के लिए अकीदतमंद कतार में खड़े थे। जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दर्शन के लिए अकीदतमंद जमा हुए थे। कुछ बंदर ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों पर कूद गए, जिससे वो टिन शेड पर गिर गए। हादसे में जख्मियों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जबकि कुछ दीगर की हालत संगीन होने की वजह से आला तिब्बी सहूलत के लिए रेफर कर दिया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला बाराबंकी वाक़े श्री अवसानेश्वर महादेव मंदिर अहाते में हुए हादसे में अवामी नुकसान पर शदीद रंज का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के अफसरान को जख्मियों के मुनासिब इलाज और राहत के कामों में तेजी लाने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने मरने वालों को 5-5 लाख की रकम देने का भी ऐलान किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पैदल रास्ते पर भगदड़ से कल 6 अफराद जाँ बहक हो गए और 20 दीगर जख्मी हो गए। इस हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में बरेली के आरूष, रामपुर जिले के विक्की, बदायूं की शांति और बाराबंकी के वकील शामिल हैं। ये भगदड़ बिजली के हाई वोल्टेज तार गिरने से हुई। सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इलाके में करंट फैलने की खबर से अफरा तफरी भगदड़ में तब्दील हो गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर रंज का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। सावन के महीने के तीसरे सोमवार पर आज भक्तों के जरिए शिव मंदिरों में दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। इस दौरान अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में आगरा में सावन के तीसरे सोमवार पर लगने वाला कदीम तारीखी कैलाश मेले का मंदिर मठ के महंत महेश गिरी ने इफ्तिताह किया। कैलाश मेले को लेकर आज आगरा में अवामी तातील का ऐलान किया गया है। इस मौके पर बनारस में काशी विश्वनाथ धाम में भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती के साथ इफ्तिताह किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी अकीदतमंदों का मुनज़्ज़म और आसान तरीके से दर्शन यकीनी कराने के लिए सभी मुमकिन और ज़रूरी इंतजामात मुसलसल यकीनी बना रहा है। जौनपुर में भी आज त्रिलोचन महादेव मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान आज भीड़ के मद्देनजर अमरोहा में जिला मजिस्ट्रेट निधि गुप्ता वत्स के अहकाम पर दर्जा 5 तक के बच्चों की तातील का ऐलान किया गया। अयोध्या में भी इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही अकीदतमंद सरयू में स्नान कर नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत के वजारत तालीम के मातहत आने वाले स्कूली तालीम और महकमा ख्वानदगी ने नवोदय स्कूलों में सेशन 2026-27 में बराह रास्त दाखिले के लिए जारी कर दिया है। ये दाखिला दर्जा 9वीं और 11वीं में दिया जाएगा। उम्मीदवार इसके लिए 23 सितंबर 2025 तक दरख्वास्त दे सकते हैं।
रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने जौनपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, अयोध्या, बस्ती, रायबरेली, अमेठी, कानपुर शहर, सुल्तानपुर और सिद्धार्थनगर समेत करबो जवार के अजला में आज भी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।